हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर जोशा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप एक इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के मन में डाउट रहता है कि हमारा इंप्रूवमेंट वाला मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जोशा के काउंसलिंग के द्वारा, उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके रिलेटेड जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स के इशूज रहते हैं, वो हम आपको यहाँ पे रिजॉल्व करा रहे होते हैं। सबसे पहले जो डाउट रहता है कि हमारे पास जो है 6 सब्जेक्ट्स थे और उसमें से हम टॉप 5 को कैलकुलेट करने वाले हैं। और वो टॉप 5 कौन से कंसीडर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीसीएम आपका मेन सब्जेक्ट है, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, पीसीएम रहेगा। उसके बाद से आपका इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इंग्लिश तो रहेगा। अब जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से आपका हिंदी रहा होगा या फिजिकल एजुकेशन रहा होगा, इसमें से जो भी बेस्ट है उसको आप लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका पीई का मार्क्स ज़्यादा है तो इसके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे और आपका 75% से ऊपर आता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 65+ % में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब कि आपको यहाँ पे मिल रहा होगा और ऑब्वियसली आपने अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है जोशा काउंसलिंग में। अगर आपने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया होगा तो आपके पास एक मेन सब्जेक्ट का एग्जाम मार्कशीट रहा होगा। अब मेन सब्जेक्ट का मार्कशीट है जिसमें आपके पास 500 सब्जेक्ट है, बट 3 में लेट से कि आपके मार्क्स कम थे, आप उसमें बहुत ही कम मार्क्स लेके आए होते, तो आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया होगा। इस बार तीनों सब्जेक्ट्स के लिए लेट से तो 3 के लिए एक अलग मार्कशीट बन गया होगा, तीनों में इंप्रूव भी हो गया। दोनों मार्कशीट को ऐड करके एज अ PDF, सिंगल PDF बनाना होता है। ऐसे पहला पेज तो आपका मेन एग्जाम्स का रहेगा, दूसरा पेज जो है आपका जो इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट था उसका रहेगा, और ये दोनों को अपलोड कर दोगे। बट एक और केस यहाँ पे आता है, क्योंकि इस बार से CBSE 2 बार इंप्रूवमेंट लिया तो आपके पास 3 मार्कशीट भी हो सकता है। तो आपने पहले मेन सब्जेक्ट का एग्जाम, जो मेन एग्जाम्स था उसका लोगे और इसमें आपके 500 सब्जेक्ट्स रहा होगा। उसके बाद से आपने एक ऐड करोगे जो सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा जुलाई 2023 में, तो उसका जो है यहाँ पे रहेगा सिंगल सब्जेक्ट वाला, अगर उसमें मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं तो ठीक है। अब उसके बाद से आपका लास्ट मार्कशीट जो आपने फिर से दिया होगा Feb मार्च में 2024 में, तो उसमें लेट से 2 और में दे दिया आपने, तो उसमें भी इंप्रूव हुआ। अब ये तीनों को कैलकुलेट करके आपका 75+ आ रहा है। तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, जो तीनों क्लास 12 की मार्कशीट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों को एक साथ करके देन अपलोड करना होता है, ठीक है। और आपका पासिंग है तो ऑब्वियसली 2023 रहा है। अगर आप इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं तो 2024 में तो आपने बस इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। बट इनकेस अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई किया है तो भी आपको ये जो मेन मार्कशीट है ये आपको देना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब जब ये आप अपलोड करोगे एज इट इज़ PDF फॉर्मेट में तो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद से आपको अगर कोई क्वेरीज रहता है तो काउंसलर्स आपसे वहाँ पे क्वेरीज पूछते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट ऐसे कैसे है, तो वो सब चीज़ें रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा लेट से कि आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं और आपने इंप्रूवमेंट दिया तो आपको 65% ही बस लेके आना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको सीट एलोकेट होता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक्सेप्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए, EWS वगैरह में है, सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगा के आप अपलोड करते हो, और अपलोड करने के बाद से आपको वहाँ पे कुछ भी क्वेरीज रहता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो वहाँ पे आ जाता है। देन आप उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको फीस पे करना पड़ता है, एंड फी पे करने के बाद से आप फ्लोट या स्लाइड कर पाते हो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप doonwinner.in वेबसाइट है, वो वहाँ पे जाओगे, सिंपली गूगल पर सर्च करोगे doonwinner.in, वहाँ पे जाने के बाद से आपको सिंपली वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है, और ज्वाइन करके आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो। एक छोटा पे करना पड़ता है चार्जेस, एंड देन उसके बाद से आपको फ़ोन नंबर एंड ईमेल देना होता है वहीं पे, एंड देन हम आपको कॉल करते हैं, एंड कॉल करने के बाद से आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है आपको। इवन दो हम लोग काउंसलिंग में भी सपोर्ट कर देते हैं आपका, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।